सो हेलो वेलकम एवरीवन। डे 13 आज हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो डे 12 तक हम कर चुके हैं। भाई क्या हो गया, क्लिक क्यों नहीं हो रहा इस पे? ओके, यस हो गया। सो नर2 प्रो सोशल मीडिया मैनेजर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डे 13 है। डे 12 तक हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम कोर्स रैप अप करेंगे, मतलब जो हमने 1 to 12 तक के सारे पार्ट्स में पढ़ा है, आज हम उसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे कि हमें इसके बाद क्या करना है। ठीक है। तो चलो देखो, अब ये क्रैश कोर्स भी समझ सकते हो। ठीक है, क्रैश कोर्स क्यों कह रही हूँ मैं? इसलिए कह रही हूँ कि अगर किसी ने 12 के 12 पार्ट नहीं देखे, तो अगर वो ये पार्ट भी देख ले तो उसको एक ओवरव्यू मिल सकता है। बट देखो, बेसिक की मेन चीज़ें तो फिर भी रह ही जाएंगी ना। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप सारे पार्ट देखो 2-3 घंटे का टाइम लगा के। ठीक है, तो यस, डे 13 में हम कोर्स रैप अप करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि हमने एसएमएम सीरीज में शुरू से क्या पढ़ा और लास्ट तक क्या क्या हमें करना था। देखो, मैंने डे 12 वाले में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई थी। अगर देखा होगा तो याद होगा, जीएमबी, व्हाट्सएप बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन और मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो अभी जाके पहले पुरानी वीडियो देखो और ये तीनों चीज़ें पढ़ कर आओ। ठीक है, क्योंकि इसके बिना समझ नहीं आएगा। मैंने सारी चीज़ें शुरू से बताई थी कि कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है, मूड बोर्ड्स क्या होते हैं, प्लान्स क्या होते हैं और मंथली कैलेंडर्स हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले आप देख लो, उसके बाद यहाँ पे आना। तो देखो, जिन लोगों ने सारे पार्ट देखे उन लोगों के लिए एक रिवीजन वीडियो है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लॉन्ग होने वाली है क्योंकि मैं बेसिक से दोबारा से समझाऊंगी। आई टुक अ 1 वीक गैप एंड 1 वीक गैप में आई गैदर्ड इनफ एनर्जी टू टेक यू ऑन अ राइड। ओके, सो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। नेक्स्ट, यू नाउ नो व्हाट अ सोशल मीडिया मैनेजर इज। तो मैंने क्यों बोला कि पुराना पार्ट देख कर आओ, क्योंकि अब मैं बता नहीं रही हूँ, अब आई एम क्वेश्चनिंग यू। ठीक है, अब आपको पता है कि सोशल मीडिया मैनेजर क्या करता है, हाउ व्हाट एसएमएम रियली मीन्स, व्हाट वर्क यू शुड डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हाउ एसएमएम इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग। तो अभी आपको ये सारे आंसर्स ऑलरेडी पता होंगे, बट मैं जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ। देखो, एसएमएम का मतलब दो हो सकते हैं। ठीक है, तीन मतलब हो सकते हैं एसएमएम के। तीनों मतलब पे अभी क्योंकि देखो, एसएमएम एब्रीविएशन तो एक ही है। ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया क्या होगा? सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, ये तीनों में एमएमएम आ रहा है, लेकिन ये तीनों का मतलब अलग है। क्या मतलब है? थोड़ा सा इस पे जोर डालते हैं कि मैनेजमेंट, मार्केटिंग और मैनेजर में क्या फर्क है। ठीक है, सबके आगे सोशल मीडिया लगा लेना। ठीक है, तो चलो, एक वीडियो पार्ट अपलोड हुआ था, शायद 6 या 7 8, आई डोंट रिमेम्बर क्लियर इनफ। तो उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। देखो, मैनेजर तो क्या होता है, जो सोशल मीडिया पेज क्या करता है, हैंडल। सोशल मीडिया पेज क्या करता है, हैंडल। ठीक है, प्लस क्या हैंडल करता है, प्लस टीम हैंडल करता है, तभी तो मैनेजर होता है। टीम कौन सी हैंडल करता है? जिसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, वीडियो एडिटर होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कॉपीराइटर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं। ठीक है, ये इनकी एक टीम होती है जिसको हैंडल करता है। प्लस क्या हैंडल करता है, प्लस क्लाइंट हैंडल करता है। क्या हैंडल करता है? क्लाइंट हैंडल करता है। ठीक है, तो दिस इज वाई ना ही इज मैनेजर। ओके, तो अब ये तो हो गया मैनेजर पार्ट। अब आ गया मैनेजमेंट और मार्केटिंग। मैनेजर मैनेज करता है पेजेस को। ठीक है, तो अब ये दोनों आते हैं हमारे क्लाइंट का। जो हमारा प्रोजेक्ट होता है दो बेसिस पे होता है। पहला होता है कि आप किसी क्लाइंट के सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, दूसरा क्या करते हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। ये मैंने लास्ट जो वीडियो हमारी मैनेजमेंट वर्सेस मार्केटिंग का पार्ट था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि वी नीड टू आस्क क्लाइंट कि आप वो मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं पेज की या मार्केटिंग। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि मार्केटिंग में हमें सेल करना होता है स्टफ। ठीक है, क्या करना होता है, सेल स्टफ। मार्केटिंग से तो आप यही मतलब समझ रहे हो, क्या करना, किसके साथ, विद हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। समझ रहे हो?
देखो कोई भी सामान सेल करने के प्रोसेस अलग-अलग होते हैं। जैसे आपको खाने का सामान बेचना है तो आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे बेच दिया आपने, ठीक है? अ, अमेज़न पे क्यों बेचेंगे? बट हाँ, बिक जाता है। प्लस ब्लिंकिट पे, ग्रोफर्स नहीं सॉरी यार, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट पे, ठीक है? ज़ेप्टो पे, जियो मार्ट पे या लोकल शॉप्स पे। पर ये अभी हम ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं और आखिरी हमारा ऑप्शन होता है वेबसाइट पे, ऑनलाइन सामान बेचने का, ठीक है? बट देखो, ये तो हो गई खाने की चीज़ों की बात। पर अब दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे आपको कपड़े बेचने हैं या थ्रिफ्टिंग का सामान बेचना है, या फिर समझ रहे हो, ऐसी कुछ चीज़ों की ब्रांडिंग करनी है जो आपको, आपका स्टोर नहीं है और ना आपके पास इतनी ज़्यादा क्या है, हमारे पास इतने ज़्यादा स्टॉक नहीं है कि, या फिर आपके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि आप दुकान-दुकान जाके वो चीज़ बेच सकें। तो आप क्या करते हैं कि सोशल मीडिया को प्लेटफ़ॉर्म बना लेते हैं और वहाँ से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग चालू करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट की मार्केटिंग चालू, ठीक है? तो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया व्हाट वी ट्राई टू डू, वी सेल प्रोडक्ट्स, और क्या करते हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज़। सर्विसेज़ हाउ? जैसे कोई ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है? आपने ऑनलाइन देखा, उसको ऑनलाइन व्हाट्सएप करा इंस्टा के थ्रू, और वहाँ से आपने क्या करा, उसको मैसेज करा और अपनी ट्रिप बुक कर ली, ठीक है? आप सोशल मीडिया पे आपने एड्स देखे और आपने एड्स से ज्वेलरी डायरेक्ट वेबसाइट पे गए और वहाँ से ऑर्डर कर ली। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग ना, बट वेबसाइट पे तो एक आप एसईओ कर रहे हैं, वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। बट सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करेंगे? जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल करना होता है, हमें उसको अलग-अलग जगह पर दिखाना होता है लोगों को। एंड आज की डेट में सबको अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस कहाँ पर है, सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे आप कोई ट्रेंड देखते हैं कि भाई सब लोग ये क्या खरीद रहे हैं, हैरी पॉटर वाला किंडर जॉय खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि आपने 10 रील देख ली लगातार कि भाई मुझे तो यही खरीदना है। दूसरी चीज़ कि कोई ऐसा प्लशी, कोई ऐसा क्यूट सा टॉय, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कि भाई सब लड़कियां ले रही हैं, तो आपको भी लगेगा फोमो। फोमो पता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपको लगेगा कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है ये प्रोडक्ट, देखा 100 रुपए का है, आप कर दोगे ऑर्डर। You have no use to it, but still you will order it just because of the aesthetics, कि आपको कूल दिखना है। तो सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट दैट। और वहाँ पे जो भी चीज़ें बिच रही हैं वो सारी क्या मार्केट कर रही हैं? मार्केट ये कर रही है फोमो, कि आप मिस आउट कर दोगे, जल्दी से खरीद लो, ये सर्विस ले लो, यहाँ आके ये टेस्ट कर लो। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? इन्फ्लुएंसर नए-नए कैफ़ेज़ खुलते हैं, उन पे उनको बुलाया जाता है, मार्केटिंग करवाई जाती है और लोगों को इस तरीके से वीडियो दिखाई जाती है कि अगर आप इस कैफ़े का आपने पिज़्ज़ा नहीं खाया तो आपने दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दी। समझ रहे हो? अब आते हैं मैनेजमेंट पार्ट पे थोड़ा-सा, शायद मार्केटिंग अब दिमाग में घुस गया होगा। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। सॉरी। मैनेजमेंट में क्या होता है देखो, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिज़नेसेस हैं, क्या है? ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस। अब भाई पार्ले जी सब खा चुके हैं, अब पार्ले जी का कोई ऐड दिखा देगा इंस्टाग्राम पे तो कोई बिस्किट खरीदने थोड़ा ना जाएगा, पता चला वो खाते खाते ही देख रहा है वो ऐड, ठीक है? तो इस्टेब्लिश बिजनेस जिसके नाम सबको पता है, या इस्टेब्लिश इन्फ्लुएंसर, इन लोगों की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए जस्ट उनके इंस्टाग्राम को हैंडल करा जाता है, या फिर ऐसे किसी शॉप का आप मैनेज कर रहे हो अकाउंट, ठीक है, जस्ट उस पर रेगुलर पोस्ट जा रही है, आप उसकी मतलब उसका इनकम सोर्स सोशल मीडिया नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि उसका मेन इनकम सोर्स या उसकी ऑडियंस जो है ना, वो इंस्टाग्राम से नहीं आ रही है उससे प्रोडक्ट खरीदने, उसकी बिजनेस ऑडियंस है, मतलब कि उसकी ऐसे लोग हैं जो उनकी शॉप्स पर आते हैं, ठीक है, या फिर कई कई सालों पुरानी शॉप्स हैं, या फिर उनका बिजनेस वेबसाइट से आ रहा है सारा, सोशल मीडिया से नहीं आ रहा। तो फर्क समझ रहे हो? तो दे जस्ट नीड टू बी एक्टिव देयर। तो इसलिए उन लोगों के अकाउंट को मैनेज, जैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखो तो उनका मैनेज्ड बाय लिखा होता है कि @this कंपनी, @this पर्सन। तो वो क्या होता है? उनका सोशल मीडिया मैनेजर होता है उनका, ठीक है? तो उस पे सारे डीएम्स का रिप्लाई वो करता है, सारी स्टोरीज वो लगाता है, हाईलाइट्स वो लगाता है, डेली अपडेट्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ अपडेट्स,
ठीक है, या कोई भी न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च हो रही है तो हाइप बनानी होती है। ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे हाइप बनानी होती है, दैट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट। आप सेल्स गारंटी नहीं कर रहे होते हो मैनेजमेंट में। क्या गारंटी नहीं कर रहे होते हो? सेल्स। मार्केटिंग पार्ट में क्या होता है बेटा? आरओआई पे आप पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना आप एड पे पैसा लगा रहे हो उससे ज्यादा प्रोडक्ट बिच रहा है या नहीं बिक रहा। ठीक है, आई होप फर्क समझ आ गया होगा इन दोनों चीजों के बीच में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म अभी हमने फर्स्ट पार्ट तो मैंने बता दिया कि एसएमएम रियली मीन क्या करता है, इसको थोड़ा और डिफाइन में पढ़ेंगे, पर मैंने गलती से थर्ड पार्ट पहले पढ़ा दिया कि हाउ एसएमएम इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग। यहाँ एसएमएम की बात हो रही है मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे एसएमएम में। यहाँ मैंने मैनेजमेंट की जगह एसएमएम लिख दिया, चलो कोई नहीं। ठीक है, क्या डिफरेंट था? सिंपल शब्दों में सीख लो। यहाँ पे मार्केटिंग में क्या करना है? टू सेल प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस एड से। किससे करने हैं? एड्स ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करना है हमें? अपडेट्स, मैनेज द अकाउंट ऑर्गेनिकली। देखो एड चला सकते हैं बट यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रेशर नहीं होता है कि आपको ग्रो करके देना ही देना है। ऑलरेडी ग्रो है, हो जाएगा। ऑर्गेनिक देखो, वी ऑल नो, इवन क्लाइंट को भी ये चीज़ पता है अच्छे से कि किसी भी नॉर्मल पेज को ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स लाने में, ऑर्गेनिकली व्यूज़ लेने में, ठीक है, बहुत वक्त लग जाता है। बहुत सालों साल का वक्त लग जाता है। और अगर आपको इतनी ही ज़्यादा जल्दी है, आप ठीक है, तो आप एड्स चलाओ और उनसे प्रोडक्ट अपने बेचो। ठीक है, दे ऑल नो दिस। वो आपको पागल बनाते हैं और आपको पागल नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि आपको तो ये पता है कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो आप उसी हिसाब से काम लेंगे। देखो ये फ़र्क मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों कि ये तो बहुत ही बेकार सी चीज़ है, ये क्या बता दी हमको। देखो होता क्या है कि हम लोगों से काम ज़्यादा लिया जाता है। आप पता चले कि कोई क्लाइंट आपको मैनेजमेंट के पैसे दे रहा है। ठीक है, कोई सॉरी, एक सेकेंड। कोई क्लाइंट आपको मैनेजमेंट के पैसे दे रहा है और आपसे क्या मांग रहा है? आपसे मांग रहा है कि अरे भाई 10,000 फॉलोअर क्यों नहीं करे एक महीने में? तो 10,000 कहाँ से कर देंगे? घर के बैठा रखे कि सबको फॉलो करवा देंगे। चलो सॉरी भाई, मुझे हंसी आ रही। वीडियो पॉज नहीं होगी, वीडियो चलती रहेगी, स्किप कर दो। अरे मैंने ओके ओके, एक सेकेंड। ओए तो सॉरी फॉर दिस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मैनेजमेंट मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो अब हम थोड़ी सी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मार्केटिंग ऑब्वियसली कॉस्टली होती है। ठीक है, और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेते हैं, उठाते हैं, ठीक है, वैसे ये काम आपका नहीं होता। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी जो एचआर होती है या आपका बॉस होता है, प्रोजेक्ट ज़्यादातर वो लोग लेते हैं। बट आपको इन डेप्थ में पता होना चाहिए क्योंकि डील तो आपको ही करना है। वो क्या करेंगे? वो तो पैसे देंगे, आपको दे देंगे। डिलीवर आपको करना है। क्लाइंट कम्युनिकेशन डायरेक्ट आपका रहता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? थोड़ा सा लेस कॉस्टली होता है। लेस कॉस्टली किसके लिए होता है? क्लाइंट के लिए, ना कि आपके लिए। आपको तो काम बराबर ही करना है ना। ठीक है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है इसमें, तो आपको क्रिएटिव्स उठा के डालने हैं, पर आपको मेहनत, देखो मेहनत इसमें भी सेम करनी पड़ेगी और इसमें भी सेम करिए। अब ये नहीं कर सकते कि भाई इस वाले पेज पे तो ऐड चलेगा तो मैं कुछ भी कंटेंट बना के डाल देता हूँ, मुझे क्या। देखो दोनों तरफ आपको कंटेंट ऐसे डालने होंगे जिन पर व्यूज आए। ठीक है, दूसरी चीज़, मार्केटिंग कॉस्टली कैसे पड़ जाता है क्लाइंट को? कि देखो मैनेजमेंट के तो मार्केटिंग में इंडल्ज होता है मैनेजमेंट। समझ रहे हो? ये नहीं कि मार्केटिंग है तो सिर्फ मार्केटिंग है। यहाँ ओनली मैनेजमेंट है, बट यहाँ मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग है। तो मैनेजमेंट तो छुपा हुआ है, अंदर तो सेम ही चीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट के जैसे 5,000 रुपये किसके? ऐड के।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको वो जैसे दे रहा है 20,000 रुपये मैनेज के, तो अब वो 20,000 तो देगा ही देगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस आप एड रन करने के 10,000 रुपये अलग से लोगे, मान लो एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं। प्लस 5,000 रुपये आप लोगे इसके ऐड का बजट जो क्लाइंट खुद देता है। तो क्लाइंट के लिए टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ गई? 35 के। तो अब वो आपसे ये तो एक्सपेक्ट करेगा, मतलब ये तो नहीं करेगा कि भाई ये 30,000 रुपये, बट ये 5,000 का वो इतना एक्सपेक्ट करेगा कि आप कम से कम उसको 15 से 20,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच कर दे दो ये 5,000 रुपये के ऐड में, या 30,000 रुपये कम से कम। 30 से 40 50 भी एक्सपेक्ट करते हैं, पता है, 10 गुना ROI। बट इतना पॉसिबल नहीं है। ये भी देखो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ही 10-10 रुपए के हैं उसके, तो फिर कैसे 50,000 रुपये निकलेंगे। बट ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, 2-2 3-3 हज़ार रुपये की पड़ती हैं, ठीक है। ठीक है, बात रही मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे क्लाइंट का ऑर्गेनिक ग्रोथ तो हो रही है, स्लो हो रही है, बट चलो उसका एस्टेब्लिश बिजनेस है तो वो ही क्या करता है। देखो फर्क ये होता है कि अगर वो इन हाउस अपनी मार्केटिंग टीम लगवाता है या इन हाउस अपनी मैनेजमेंट करवाता है, तो अब उसको एक मैनेजर चाहिए, एक डिज़ाइनर चाहिए, एक एडिटर चाहिए, ठीक है, प्लस उसको कुर्सी टेबल, ठीक है, कंप्यूटर डेस्कटॉप सारे सॉफ्टवेयर्स चाहिए, ठीक है। तो उसका खर्चा लाखों रुपए का हो जाता है महीने का, सिर्फ और सिर्फ ये मैनेजमेंट करवाने का, उसके सोशल मीडिया पेजेस। तो वो इन सब की जगह क्या करता है कि भाई एजेंसी के पास जाता है, उनको कहता है ये लो भाई मेरे 20,000 रुपये पकड़ो और ये मेरा पेज हैंडल कर दो, ये 2-3 जितने भी पेजेस है ना इन पे डेली डेली वीडियो डाल देना, रील डाल देना, और ठीक है मेरी सिरदर्दी हटाओ। समझे? तो ये होता है दोनों में फ़र्क। तो ये क्लाइंट के लिए कॉस्टली तो पड़ रहा होता है, बट इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ रहा होता है। तो दैट्स व्हाट वी डू ना, सोशल मीडिया एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा हो गया है एक ही टॉपिक। यू अंडरस्टैंड हाउ कंटेंट वर्क्स। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कंटेंट कैसे काम करता है। हमने क्या क्या पढ़ा था? कंटेंट पिलर्स पढ़े थे, कंटेंट कैलेंडर पढ़े थे, डिजाइनिंग पोस्ट, कैप्शंस, CTA, हैशटैग्स एंड टैग्स। सबको एक एक करके एक एक लाइन में डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले नीचे ले चलते हैं। अच्छा मैंने इसके लिए पेज नहीं छोड़ा, वाह भाई वाह, यहीं लिख देते हैं फिर, तो जगह ही नहीं है। तो कंटेंट पिलर्स और ब्रांड आइडेंटिटी, इस पे सेपरेट वीडियो बनी थी, सेपरेट पार्ट था, वीडियो नहीं थी, पार्ट था। देखो ब्रांड आइडेंटिटी ये होती है कि हर एक पर्टिकुलर, जब भी कोई बिजनेस किसी ब्रांड में टर्न होता है तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब कि व्हाट दे आर गिविंग यूनिकनेस, यूनिक क्या ऐसा टैग कर रहे हैं जिससे क्या है प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो वो उसकी एक आइडेंटिटी होती है। देखो कभी तुमने ध्यान दिया होगा, कभी भी तुम आइसक्रीम से लेकर ज्वेलरी ब्रांड से लेकर कोई मिठाई की शॉप से लेकर, समझ रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ की जब भी आप कोई ब्रांड देखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या उनका मतलब होता है, मोटिव सेल करने का क्या होता है। देखो चाहे 10 मिठाई की दुकान है, पर 10 की 10 मिठाई की दुकानों में 10 टैगलाइंस होती हैं। कोई ये बोल रहा है कि भाई हम सबसे ज़्यादा शुद्ध मिठाइयाँ देते हैं, कोई ये कहता है कि हम सिर्फ देसी घी की बनाकर देते हैं, ठीक है। कोई ये ब्रांड आइडेंटिटी देता है कि भाई हम सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को मिठाइयाँ देते हैं, ठीक है। तो हर एक की मार्केटिंग टैक्टिक अलग होती है, तो आपको ये मार्केटिंग टैक्टिक ही एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है। उस ब्रांड आइडेंटिटी को आपको आगे सोशल मीडिया पे दिखाना होता है, लोगों को बताना होता है, एक हाइप क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कोई ये करता है कि हमारी 100 साल पुरानी दुकान है, तो वो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी है ना, उनकी पूरी दुकानदारी इसी बात पे चल रही है कि उनकी 100 साल पुरानी दुकान है। हुँ, किसी के दुकान पे विराट कोहली आया था, तो उनकी पूरी ब्रांड आइडेंटिटी क्या बन गई है कि विराट कोहली के फेवरेट है वो। तो ये ब्रांड आइडेंटिटी होती है। तो जब भी कोई न्यू बिजनेस टर्न ब्रांड होता है, तो उनको उनकी ब्रांड आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आपको उनको एक देनी पड़ती है। कुछ ना कुछ तो देखो यूनिक होता ही है, व्हाट दे आर सेलिंग, लाइक जैसे मेरा पेज है या मेरी कंपनी जो है, तो मैंने इसकी टैगलाइन क्या रखी थी कि टैगलाइन तो नहीं एक तरीके से, बट जेनजी हैंडल्ड सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, ये रखी थी मैंने। तो ये मेरी ब्रांड आइडेंटिटी है, व्हाट आई एम सेलिंग, मैं क्या दे रही हूँ सर्विस या प्रोडक्ट, ठीक है।
अब बात आती है कंटेंट पिलर्स की। तो जब आपकी ब्रांड आइडेंटिटी डिफाइन हो जाती है बेटा, तो उसी पर कंटेंट पिलर्स बनते हैं। कंटेंट पिलर मतलब आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट किस तरीके से प्रोडक्ट को करना है, ठीक है। देखो, किसी भी चीज को प्रमोट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आपको ऐड के थ्रू करना है, ऑर्गेनिकली करना है, ठीक है, या फिर किसी भी अलग पर्टिकुलर तरीके से करना है, या फिर आपको सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स से मार्केटिंग करवानी है, वो भी होता है। अब 10 तरीके के सिमिलर पेज पकड़ लो, जो इन्फ्लुएंसर मान लो, अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोले हो, कैफे खोले हो, तो आप उसकी मार्केटिंग किन से करवाओगे? हम्म एजुकेशन टीचर से तो नहीं करवा लोगे। कोई बहुत फेमस टीचर हो गया और वो आपकी रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करेगी, यहाँ आके खाओ, नहीं होता ना। आप किससे कराओगे? चाहे कोई छोटा से छोटा खाने फूड इन्फ्लुएंसर जो होगा, आप उससे करवाओगे, चाहे उसके 10,000 फॉलोवर हो, वो वर्क करेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी 1 लाख फॉलोअर्स वाले किसी बहुत बड़े टीचर से आप करवा रहे हो अपने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी या मार्केटिंग, तो वर्क नहीं करेगा, कोई नहीं आने वाला, आपके पैसे बर्बाद होंगे। तो ये सब चीज़ें पिलर्स में होती हैं। पिलर के अंदर आप ये समझते हैं कि किस तरीके से आपको मार्केट करना है, थ्रू एड्स करना है, इन्फ्लुएंसर करना है, ऑर्गेनिकली चलना है, तो किस तरीके का कंटेंट बनेगा, ठीक है, जिससे हमारी ब्रांड आइडेंटिटी डिफाइन हो। तो ये वाइसा वर्सा चलते हैं, मतलब साथ में साथ चलते हैं ये दोनों। चलिए, नेक्स्ट पार्ट हमारा है कंटेंट कैलेंडर्स। देखो भाई, कैलेंडर से आप क्या समझते हैं? मंथली, ठीक है। कंटेंट कैलेंडर क्या होता है? 1 तारीख से 30 तारीख के बीच किस दिन पर क्या पोस्ट जाएगी, कौन से सोशल मीडिया पे, ये हमारा कैलेंडर में डिफाइन होता है, ठीक है। थक गई भाई मैं। देखो, 1 तारीख से 30 तारीख के बीच सोशल मीडिया का कंटेंट बनाने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। वक्त मतलब कि आप अगर अकेले हो तो आपने अभी सोचा, शाम तक रील बना के रख दी। लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग विद अ टीम, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो वहाँ एक प्रोसेस होता है कि आप पहले कंटेंट निकालो, अप्रूव करवाओ, उसके बाद डिज़ाइनर को दो, फिर डिज़ाइनर जो डिज़ाइन बनाएगा उसमें चेंजेस होंगे, फिर क्लाइंट के पास जाएगा, फिर क्लाइंट चेंजेस देगा। उसके बाद जब फाइनल अप्रूवल हो जाएगा, देन कोई भी पोस्ट या रील जो है शेड्यूल करी जाती है या सोशल मीडिया पे जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, अब अगर आपको 1 तारीख को कोई पोस्ट डालनी है, तो आप पिछले महीने के 25 या 26 तारीख तक क्या करेंगे? वो पोस्ट बना के रख लेंगे और शेड्यूल लगा देंगे भाई। अगर सोशल मीडिया में अगर आप ये करने लग गए कि रोज कुआं खोदोगे, रोज पानी पियोगे, तो नहीं हो पाएगा काम। क्योंकि सिंगल प्रोजेक्ट नहीं होता है ना आपके पास, 10 प्रोजेक्ट होते हैं एक साथ। हाउ कैन यू हैंडल 10 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम व्हेन यू डोंट हैव शेड्यूल्ड एनीथिंग, व्हेन यू डोंट नो कि नेक्स्ट वीक क्या पोस्ट जाना है? तो आपका माइंड उसी हिसाब से काम करना चाहिए, समझ रहे हो आप? किस हिसाब से काम करना चाहिए? हमेशा पहले से तैयार करना चाहिए। क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइनर के पास भी 10 डिजाइन होते हैं, आप उसको अभी बोलोगे इम्प्रॉम्प्टू कि भाई अभी के अभी बना के दे, तो ही कांट डू दैट ना। और फिर चेंजेस होंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। अब तो कंटेंट कैलेंडर क्या होता है? ये कैलेंडर होता है जिसमें, देखो जैसे कि कोई मिठाई की शॉप है, तो जब आप कैलेंडर बनाते हैं ना, यार अब मैं पूरा कैलेंडर बनाऊं क्या? मैंने समझा दिया है, वो वीडियो आप देख लो पीछे जाके, कंटेंट कैलेंडर वाली, ऐसे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे डेट लिखी होती है, यहाँ लिखा होता है, क्या लिखा होता है अपना, हाँ, कंटेंट, नहीं, या तो ये लिखा होता है रील या फिर पोस्ट, यहाँ लिखा होता है कंटेंट, ठीक है। उसके बाद लिंक लग जाते हैं, जैसे जैसे होता रहता है ना। जैसे मतलब 2 तारीख को जाएगा, 4 को जाएगा, 6 को जाएगा, यहाँ पे जाएगी, मतलब रील जाएगी 2 को, फिर पोस्ट जाएगी, फिर रील जाएगी। और रील किसकी जाएगी? मान लो साउथ इंडियन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, साउथ इंडियन डिशेस की जाएगी रील, ठीक है। पोस्ट जाएगी मिठाई की, स्वीट्स की। अगर ये अभी बात कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट या स्वीट शॉप का, अगर आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, फिर रील जाएगी, मान लो डिनर आइटम्स की रील जाएगी। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या जाएगा। सेम यही चीज़ ना मूड बोर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मूड बोर्ड सेम होता है,
ठीक है, बट वो दिखता कुछ अलग तरीके से, दिखता कुछ ऐसे तरीके से है, इंस्टाग्राम की तरह दिखता है। ये देखो ऐसे इंस्टाग्राम की ग्रिड होती है ना, तीन तीन की, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, इतना तो विजिबल इतना ही होता है। वैसे तो ग्रिड तो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, बट हॉरिजॉन्टली 3 की ग्रिड होती है। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि देखो 2 तारीख को यहाँ, 4 को यहाँ, 6 को यहाँ, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 11 को, फिर 13 को, फिर 15 को, फिर 17 को। 2 तारीख को यहाँ रील जाएगी किस टॉपिक पे, आप इसे छोटे छोटे लिख सकते हो और पिक्चर लगा सकते हो, ताकि क्लाइंट को देखो। मूड बोर्ड क्या होता है? मूड बोर्ड ये होता है कि 1 महीने के बाद आपका इंस्टाग्राम कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, समझ रहे हो? कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ये क्या होता है? आपका प्री प्लान्ड ओवरव्यू होता है ऑफ इंस्टाग्राम। क्या होता है? प्री प्लान्ड ओवरव्यू ऑफ इंस्टाग्राम। ठीक है बेटा, ये हो गया डिजाइनिंग पोस्ट प्रॉपरली। यार ये इसका मतलब तो यही था कि आप प्लीज अलाइनमेंट वगैरह पर ध्यान दीजिए, अलाइनमेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। प्लस आप पोस्ट बनाते हुए किस चीज पर ध्यान देंगे? जल्दी बताओ। जीमेल, वेबसाइट, ठीक है, प्लस फोन नंबर नीचे जाना ही चाहिए, प्लस लोगो अलाइंड होना चाहिए, या तो साइड में होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए? और पोस्ट प्लीज क्लियर होनी चाहिए। पोस्ट के कलर्स जो है ना, वो आपके लोगो से मैच होने चाहिए, ठीक है। ब्रांडिंग दिखनी चाहिए, रद्दी काम नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, मतलब लास्ट क्या, इस स्लाइड का लास्ट। कैप्शन, सीटीए, हैशटैग्स एंड टैग्स। मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, ये बीच की लाइन अभी बताऊंगी तुमको, ठीक है। अरे यार गलत लाइन खिंच गई, कहाँ गया मेरा रबड़? चलिए, कैप्शन, सीटीए, हैशटैग्स एंड टैग्स, ये पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो देखो पहले तो ये देखो, ये लाइन क्या लिखी है इसको समझते हैं। मोटिवेशन लाइन नहीं है ये। कंटेंट विदाउट स्ट्रेटजी इज नॉइज, यू नाउ क्रिएट कंटेंट विद पर्पस। देखो, कंटेंट विदाउट स्ट्रेटजी, आप बिना स्ट्रेटजी के कंटेंट बनाए जा रहे हैं, कुछ भी भुगत मार करे जा रहे हैं, तो वो क्या है? नॉइस है। नॉइस मतलब फालतू का आपका टाइम वेस्ट है, सोशल मीडिया का टाइम वेस्ट है, ठीक है। उस पर कोई रीच वीच नहीं आने वाली, और रीच आ भी गई तो आपको फायदा नहीं होगा। आपको कंटेंट जो है पर्पस से बनाना है। आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि ये रील वायरल हो, तो आपको क्या फायदा मिले उस चीज से, फर्क समझ रहे हो? क्या, खैर कैप्शंस की बात करते हैं। जो रील या पोस्ट के नीचे लिखा होता है वही कैप्शन होता है, ये तो पता है। कैप्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। सीटी के साथ मैं हुक लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, कैप्शंस में 2-4 चीजें होती हैं, कि एक होती है हमारी बोल्ड हेडलाइन, कह सकते हैं उसको। फिर एक स्मॉल पैराग्राफ हो सकता है, डिफाइनिंग, स्मॉल पैराग्राफ, डिफाइनिंग ब्रांड और पोस्ट, डिपेंड करता है। फिर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपना फोन नंबर, यहाँ पे अपना मेल, ठीक है, और यहाँ पे अपना वेबसाइट www. यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। नीचे फिर हैशटैग्स और प्लस टैग्स। आप समझ गए? कैप्शन हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। सीटीए या हुक्स होते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि ये रील देखकर या ये पोस्ट देखकर सामने वाला बंदा क्या करे। एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे आप रील में देखते हैं नीचे लिखा होता है कि शेयर विद योर ब्रदर, शेयर विद योर सिस्टर, शेयर विद योर मदर, शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या कर रहा है? आपको दे रहा है कि अब देख तूने ये रील देखी है, फटाफट से शेयर मार दे इस पे, समझ रहे हैं? तो आप क्या क्या करते हो? लिखा हुआ है शेयर तो आप कर ही देते हो, आपका मन भी नहीं है फिर भी भेज दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस आपको बोला है किसी ने, तो बंदे ने, किसी 8 मिलियन 8 करोड़ लोगों की आबादी में किसी ने आपको बोल दिया कि शेयर कर दो, तो आपने कर दिया शेयर। क्यों? जस्ट लिखा हुआ है इसलिए।
जैसे सीटीए में लिखते हैं ना लोग, बहुत चालूपंती करते हैं, क्या लिखते हैं कि चेक आउट माई स्टोरी, तो आप कहते हो हैं ऐसा क्या है इसकी स्टोरी में, देख कर तो कुछ नहीं होता, बस वो क्या बढ़ा रहा होता है, अपनी प्रोफाइल विजिट बढ़ा रहा होता है। क्या करता है, चेक माई बायो एंड गेट 500 रुपीज कैश या 500 रुपीज गिफ्ट कार्ड, तो आप फटाफट चले जाते हो उसके बायो पे, समझ रहे हो। तो सीटीए और हुक बहुत नेसेसरी होते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑडियंस को बताते हैं कि क्या करना है। अगर आपके कैप्शंस तगड़े नहीं है या हुक तगड़ा नहीं है कि, ठीक है, हुक तो यार रील पे जो ऊपर टाइटल लिखा होता है वो हुक होता है वैसे तो, पर आप इसके लिए एक भी हुक बोल सकते हो उसको, ठीक है। चलो समझ गए मेरी बात, कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है, कि आप ऑडियंस से क्या करवाना चाहते हैं, और वो कैप्शन में आपको बताना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट व्हेन आई से कि कैप्शंस आर वेरी नेसेसरी व्हाट यू आर राइटिंग। कभी कभी क्या होता है, लोग रील पे पोस्ट पे इतना ध्यान नहीं देते, वो नीचे कैप्शन पढ़ने चले जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो हैशटैग्स की बात समझते, देखो हैशटैग दिल्ली, हैशटैग फनी, हैशटैग रील्स, ठीक है। और टैग्स क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, टैग्स का मतलब वर्ड्स होते हैं। अभी मैंने बिल्कुल हाल फिलहाल में 2-3 वीडियो पहले ही ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई थी, मैं दोबारा समझा देती हूँ। कि देखो हैशटैग में क्या होता था पहले इंस्टाग्राम पे, कि मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे कुछ सर्च करना है, तो मैं करती थी हैशटैग दिस रेस्टोरेंट, तो उसकी फोटोज आ जाती थी, जिन्होंने जिन्होंने फोटो के नीचे पब्लिक अकाउंट में हैशटैग लगा रखा है। अब क्या हो गया कि अब एआई आ गया है, क्या आ गया है, इंस्टाग्राम पे एआई आ गया है, तो अब आपको हैशटैग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हैशटैग भी काम करते हैं, बट अगर आप क्या है कि अब बिना हैशटैग के अगर आप सीधा ये डाल दोगे दिस रेस्टोरेंट, तो ऑटोमेटिकली एआई सर्च करके आपको दे देगा कि कहीं भी कीवर्ड में भी, किसी के भी रील में भी, किसी के भी पोस्ट में भी अगर ये वर्ड यूज हुआ है कहीं पे, तो आपको रील दिख जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात। मान लो कि कोई न्यूज़ है, जैसे आप गूगल पे करते थे ना कि कोई न्यूज़ है, तो आप बस कीवर्ड डाल देते थे कि दिस न्यूज़, तो गूगल आपको निकाल के दे देता था। तो अब क्या है, आप इंस्टाग्राम पे जाके हैशटैग दिस ये नहीं सर्च करोगे, हैशटैग दिल्ली मर्डर या हैशटैग दिल्ली ये केस, आप डायरेक्ट ये इंस्टाग्राम पे जाके लिख देंगे दिस केस, उसके बाद उस केस से रिलेटेड जहाँ जहाँ टैग्स यूज हुए हैं, जहाँ जहाँ वो वर्ड यूज हुआ है जो आपने लिखा है, समझ रहे, वो वर्ड यूज हुआ है जो आपने लिखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी रील्स निकाल के दे देगा आपको, रील पोस्ट। क्यों, क्योंकि एआई है। तो वर्ड टैग्स कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं, आप सिंपल लिख दो फनी कॉमा रील कॉमा दिल्ली कॉमा न्यूज कॉमा, बस और कुछ नहीं करना आपको। पहले हैशटैग दिल्ली हैशटैग न्यूज लगाना था, हैशटैग हटाओ, सिर्फ वर्ड्स लिखने होते हैं कैप्शन के नीचे, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। यू नो हाउ प्लेटफॉर्म्स वर्क, यस नाउ यू नो, बट आपको एक बार और बता दूं, इंस्टाग्राम और फेसबुक, देखो इंस्टाग्राम क्या होता है, विजिबिलिटी के लिए होता है, बहुत बार कह चुकी हूँ मैं आपको ये चीज, बट अब बूस्टिंग आ गया है कि ऐड चला लो, ये कर लो, वो कर लो, 10 चीजें बना लो, बट अभी भी इंस्टाग्राम डोंट पे यू, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोडक्ट वगैरह रिव्यू से तो कमा सकते हो, बट देखो इंस्टाग्राम का काम क्या है, इंस्टाग्राम का काम हमेशा से विजिबिलिटी का ही रहा है, तो अभी हम बेसिक्स पढ़ेंगे। फेसबुक का काम क्या रहा है, इसका भी विजिबिलिटी का रहा है, बट फेसबुक पेज यू, फेसबुक गेट्स यू मोनेटाइज्ड, प्लस फेसबुक मेटा इज नेसेसरी फॉर वॉट एड चलाने के लिए आपको मेटा की नीड पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़े, रील्स एंड शॉर्ट फॉर्मेट स्ट्रेटेजी, ये आपको यूट्यूब के लिए और इंस्टा के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगी। एनालिटिक्स एंड इनसाइट आपने पढ़ा है, देखो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग कब करनी पड़ती है, रिपोर्टिंग कब करनी पड़ती है बेटा, देखो रिपोर्टिंग फर्स्ट ऑफ मंथ करनी पड़ती है हर एक क्लाइंट की, ठीक है। उसमें आपको एनालिटिक्स देने पड़ते हैं कि आपने लास्ट मंथ आपकी कितनी ग्रोथ थी उसका स्क्रीनशॉट, दिस मंथ आपने उसको कितना बढ़ा दिया, या माइनस में गया, प्लस में गया, माइनस में गया है, प्लस में गया या फिर माइनस में गया, ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती है, आपको क्लाइंट को सॉरी दिखानी पड़ती है, ठीक है। इनसाइट और व्हाट नंबर्स मैटर एंड वाई, देखो बेटा
ये इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि आप ये समझो ना मेरी बात कि आपने 10 रील डाली पिछले महीने, ठीक है? पेन मैंने रख दिया, अब इस बात को ध्यान से सुनो। आपने 10 रील डाली पिछले महीने, रिपोर्टिंग हमेशा क्लाइंट के लिए ज़रूरी नहीं होती कि भाई क्लाइंट को देनी है इसलिए आप रिपोर्टिंग करते हो। रिपोर्टिंग क्या होता है मैंने पहले भी समझाया है, क्या होता है ये रिपोर्ट कार्ड होता है आपका, हर मंथ का रिपोर्ट कार्ड होता है। देखो एक बात मेरी समझो कि आप तो ये कहते हो कि हाँ भाई एसईओ में तो पता नहीं चलता कि कितने वेबसाइट विजिट आए या कितने लोगों ने खरीदा सामान या फिर कितने लोग देख के चले गए, कितनी हमारी वेबसाइट के पन्नों पे लोग कितनी बार गए हैं, ठीक है? बट बट क्या होता है, बट सोशल मीडिया में तो आपको दिखता है, सोशल मीडिया में तो आपको ये दिखता है ना कि कितने व्यूज आए, कितने रील पे कितना क्या आया, ठीक है? तो फिर इसके लिए रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है? ठीक है, इसके लिए क्या ज़रूरत है? तो क्लाइंट को दिख रहा है कि कम हुए, ज़्यादा हुए। देखो रिपोर्टिंग इसलिए ज़रूरी है आपके अपने लिए भी, क्योंकि आपको पूरा बेसिक देना पड़ता है कि कितने 30,000 व्यूज़ थे टोटल, इस बार 32,000 हैं, पिछली बार 2100 लाइक थे, इस बार 3200 लाइक हैं। अब देखो रिपोर्टिंग इनसाइड क्यों मैटर करती है। आपने पिछले महीने 10 रील डाली, ठीक है? और 10 रील में क्या हुआ, 10 रील में कोई एक रील वायरल चली गई या एक रील पे ज़्यादा शेयर्स हैं, एक रील पे ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है? तो क्या होता है जब किसी भी एक पर्टिकुलर रील पे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं या फिर ज़्यादा रील रीच होते हैं, मान लो आपने किसी ट्रैवल एजेंसी को ले रखा है, ठीक है? तो हम सोशल मीडिया मैनेजर्स क्या करते हैं, हम अलग-अलग तरीके का कंटेंट डालते हैं। हम 10 रील डालते हैं 10 तरीके की, ठीक है? हर महीने यही होता है हमारा, हम 10 तरीके की 10 रील डालते हैं। बट उनमें से अगर एक भी रील वायरल चली गई या एक भी रील पे 10,000 व्यूज़ चले गए, तो उससे 10-12 फॉलोवर आ गए, 20 फॉलोवर आ गए, तो हमारे साथ क्या होता है कि वी नो द ऑडियंस नाउ। हमें पता है कि हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए रहता है, ठीक है? तो अगर आप उस जिस पर 10,000 व्यूज़ आए हैं, उसी की तरीके की और रील डालेंगे तो आपका पेज बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो ये रिपोर्टिंग हमारे अपने लिए बहुत ज़रूरी होती है। नंबर्स मैटर्स एंड व्हाई, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे पेज होते हैं तो आप ऐसे हर एक पे डेली नहीं देख सकते कि किस पे क्या बढ़ा है क्या नहीं। तो जब रिपोर्टिंग का टाइम आता है इनसाइट, जब आप चेक करते हैं तब आपको ध्यान से पता चलता है कि हमें अगले महीने किस तरीके का कंटेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है पेज को पुश करने के लिए। समझ रहे हो अब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये भी समझ लिया कि यू लर्न हाउ रियल एजेंसी स्टाइल वर्क फ्लोज। मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास टीम होती है, आपको टीम को मैनेज करना होता है, ठीक है? किस किस की टीम होती है दोबारा समझ लो। आपके नीचे होता है एग्जीक्यूटिव। कौन सा एग्जीक्यूटिव? सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, ठीक है? सोशल मीडिया क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। एक सेकेंड रुक जाओ बेटा। उसके बाद क्या होता है हमारा? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा होता है ग्राफिक डिज़ाइनर। क्या होता है? ग्राफिक डिज़ाइनर। फिर क्या होता है हमारा? वीडियो एडिटर। फिर क्या होता है हमारा? कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर कह सकते हैं, कंटेंट राइटर होता है। एड मैनेजर होता है। देखो ऐसे इतने सारे लोग होते हैं पर कहीं कहीं पे कम लोग भी होते हैं, तो सिंगल पर्सन आप मैनेजर को या एड मैनेजर, कंटेंट राइटर सब बन जाना पड़ता है, ठीक है? तो टीम कोऑर्डिनेशन, ये नहीं बताना कि टीम क्या है क्यों है, बट ये चीज़ समझो कि आपको कोऑर्डिनेट किस तरीके से करना होता है, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? समझ गए होगे अब तो। फेस्टिवल प्लानिंग, देखो जैसे कि अभी क्रिसमस है, परसों परसों हाँ, परसों क्रिसमस है। तो अब ये देखो कि फेस्टिवल पोस्ट आपकी 10 दिन 15 दिन पहले ही बन जानी चाहिए, अप्रूव हो जानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, अप्रूव होगी, क्लाइंट्स ने देख ली, अप्रूव कर दिया, आप शेड्यूल करके रख देंगे। फेस्टिवल पोस्ट बहुत ज़रूरी होती है, एक दो पोस्ट अगर आगे पीछे हो जाए वो हो जाए, लेकिन फेस्टिवल पे पोस्ट जानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्लाइंट के लिए, वरना दंगा वंगा मच जाता है, क्योंकि क्लाइंट को भी आगे भेजनी होती है ना अपनी फेस्टिवल पोस्ट, अपने लोगों की अपनी ब्रांडिंग करनी होती है। ब्रांडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, फेस्टिवल पोस्ट, ठीक है? तो एटलीस्ट 15 दिन पहले आप बना दें।
शेड्यूलिंग कंटेंट, देखो शेड्यूल मैंने बताया था कैसे करना होता है, एटलीस्ट 7 डेज पहले आप कंटेंट बना के शेड्यूल कर लें। क्लाइंट अप्रूवल, देखो क्लाइंट अप्रूवल आने में 1 से 2 दिन लगते हैं। तो अगर आपको 7 तारीख को कोई पोस्ट डालनी है तो आप क्लाइंट को वो 2 तारीख तक भेज दें और 3 तारीख तक उसे शेड्यूल मार दें अप्रूव करके। मैं तो कह रही हूँ 1 तारीख को ही भेज दो। थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है क्योंकि अगर आपने 2 को भेजा, क्लाइंट ने बोल दिया नहीं ये गलत है चेंज करो, और 3 तारीख को डिजाइनर छुट्टी पे, तो आप 4 को उसके पीछे पड़ जाओगे जल्दी बना दे जल्दी बना दे, फिर आप फिर भेजोगे 5 को, फिर वो तब अप्रूव करेगा, तो फिर आप पे 1 दिन का गैप रह गया आपका, तो बीपी बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जीएमबी, व्हाट्सएप बिजनेस एंड मेटा बिजनेस सूट पर। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा समझा देती हूँ मैं। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यस, एक सेकेंड। और हम क्या कर रहे थे, मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया है मैंने, दोबारा उसमें जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। गूगल माई बिजनेस क्या होता है, जब हम गूगल पे, आप क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं ना, क्या सर्च करते हैं आप ये सर्च करते हैं कि जैसे अग्रवाल स्वीट्स है, तो आप अग्रवाल स्वीट सर्च करते हैं तो उसका एक बॉक्स सा साइड में बन के आ जाता है, उसकी फोटो आ जाती है, गूगल मैप्स का लिंक आ जाता है, वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, वहीं पे आपका क्या आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, फोन नंबर आ जाता है। ठीक है, रिव्यू आ जाते हैं, मेन क्या आता है, अरे यार रुको यार, गलत बॉक्स में लिख दिया मैंने। यस, क्या आ जाता है, रिव्यू बॉक्स। बॉक्स नहीं, मतलब एक तरीके से रिव्यू आ जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो या फिर जब आप सर्च करते हैं बेस्ट स्वीट शॉप नियर मी, और उसमें लिख के आ जाता है अग्रवाल स्वीट, हीरा स्वीट, ठीक है, या कोई भी स्वीट की शॉप, तो उनका क्या हो रखा होता है, गूगल माई बिजनेस, मतलब जीएमबी प्रोफाइल पर, जीएमबी प्रोफाइल पर, जीएमबी प्रोफाइल पर आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है एज अ बिजनेस या फिर एज अ पर्सन। ठीक है, तो आप गूगल सर्च पे, गूगल आपको ऑटोमेटिकली शो करता है कि आपने अपने बारे में प्रेजेंटेबल हो जाते हो, और इससे क्या बढ़ती है आपकी कंपनी की, क्या बढ़ती है, जल्दी बताओ क्या बढ़ती है। मैंने एक वर्ड यूज करा था, इससे आपकी कंपनी की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी। व्हाट्सअप बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन, देखो व्हाट्सअप बिजनेस क्या होता है कि आपका एक बिजनेस नंबर होता है, व्हाट्सअप बिजनेस नंबर होता है, जो किस काम आता है, ठीक है, एड्स के काम आता है। किस काम आता है, एड रन करने के, क्योंकि जब आप मेटा पे एड रन करते हैं, जब आप मेटा पे एड रन करते हैं, जब आप मेटा पे एड रन करते हैं ना बेटा, तो क्या होता है, आप नॉर्मल व्हाट्सअप से एड रन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपको लीड्स आनी होती है। देखो एड्स रन करोगे तो लीड्स तो आएंगी ना, तो देखो जब एड्स रन करते हैं आप, और उसके बाद जब लीड्स आती हैं आपकी, ठीक है, तो लीड्स कहाँ आएंगी, व्हाट्सएप पे आएंगी, बट नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं आती, वो आती है व्हाट्सएप बिजनेस। तो टू रन एड्स यू नीड अ व्हाट्सएप बिजनेस नंबर। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये जो ओ लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, बिजनेस नंबर तो हम बना लेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बेटा क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि इसको पूरी तरीके से फिल आउट करना। मतलब व्हाट्सअप बिजनेस में 10 तरीके की चीज़ें होती हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आपकी वेबसाइट होती है, जैसे मेरा ये व्हाट्सअप बिजनेस नंबर है, ये लिखा हुआ है 8527240275। तो जब आप इस पर मैसेज करेंगे, मुझे खोल कर देखेंगे, तो वहाँ पे मेरी कवर फोटो लगी होगी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, मेरी कवर पिक लगी होगी, मेरा लोगो लगा होगा, ठीक है, प्लस मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लगा होगा, ठीक है, प्लस मेरा वेबसाइट होगी,
प्लस मेरे वर्किंग आवर्स होंगे, प्लस क्या होगा मेरा, प्लस मेरा होगा वहाँ पे कैटलॉग होगा, ठीक है, प्लस डिस्क्रिप्शन होगा, क्या होगा, प्लस डिस्क्रिप्शन। तो ये सारा ऑप्टिमाइजेशन के अंडर में आ जाता है, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप बिजनेस वाली वीडियो पढ़ लो। मेटा बिजनेस सूट क्या होता है बेटा, देखो फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम मिला के क्या बनता है, मेटा। तो मेटा बिजनेस सूट इज यूज फॉर शेड्यूलिंग कंटेंट, रनिंग एड्स, प्लस किस काम आता है बेटा, प्लस आपका आता है इनसाइट्स के लिए, फेसबुक प्लस इंस्टा की इनसाइट्स के लिए, दोनों की इनसाइट आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ तो आ गया होगा, क्या समझ आया होगा आपको, ये समझ आया होगा बेटा, देखो कि दो जो हमने यहाँ पे बात करी मेटा बिजनेस सूट की, ये हमारा टूल है, शेड्यूलिंग के लिए काम आता है, ठीक है। व्हाट्सअप बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन एक टूल तो है हमारा, अब तो व्हाट्सअप पे भी बिजनेस पे भी ऐड रन होने लग गए हैं, बट एक तरीके से आपको इसको ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, कैटलॉग्स आपके चेंज होते रह सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन और ये सारी इंफॉर्मेशन भरना इज अ वन टाइम थिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज़ के लिए, ये भी आपकी अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जब आप नॉर्मल व्हाट्सअप बिजनेस नंबर पे जब देखो, जब आप ऐड रन होगा, आपका ऑडियंस आएगी आपके व्हाट्सअप पे, देखेगी लोगो वोगो कुछ लगा नहीं हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो क्या करेगी, ट्रस्ट नहीं करेगी आप पे, ट्रस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सोचेगी ये कोई है, फेक बना रखा है किसी ने अपना बिजनेस नंबर। बट यहीं पे जब आप बिजनेस नंबर पे कोई आपको लीड जनरेट हुई और आपको देखा उसने, तो देखा इसका तो लोगो लगा है, इसका एड्रेस भी है, इसका वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, लिंक है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, तो क्या करेगी, कैटलॉग बने हुए हैं, यूज़र इन्फॉर्मेशन है, ऑटोमेटेड मैसेज लगे हुए हैं, मतलब हम मैसेज करें तो ऑटोमेटिकली कंपनी का मैसेज आ रहा है रात के 12 बजे भी, ठीक है, कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस एंड दिस एंड दैट। तो उससे क्या होता है कि हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है उस इंसान पर या उस प्रोडक्ट पर या फिर उस कंपनी पर, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है, इसलिए ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है। सेम यही बात गूगल माई बिजनेस पे भी, आप मान लो कि आपने कहीं पे फॉर्म भरा, तो आप सबसे पहले क्या सर्च करते हैं गूगल पे जाके, वो कंपनी सर्च करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो जब आप कंपनी सर्च करते हैं गूगल पर जाके, तो होता क्या है कि वहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं डली, एड्रेस नहीं डला, तो आप सोचते हैं कि फ़ेक कर रही है ये, कोई फ़ेक इंसान है, जॉब का झांसा देकर मेरे साथ धोखा करेगा। जब आप देखते हैं वहाँ कंपनी की फ़ोटो डली है, कंपनी की अपडेट डली है, फेस्टिवल्स मना रहे हैं, एड्रेस डला हुआ है, स्ट्रीट व्यू डला हुआ है, लिंक डला है, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, तो आप ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करते हैं और आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आप जाते हैं। तो यही मैंने बताया कि जीएमबी, डब्ल्यूबीओ ये दोनों चीज़ें हमारी अकाउंटेबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ाती हैं कंपनी के लिए। सो दैट्स वाई जब भी आप किसी पेज को हैंडल करें तो आप ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखें कि आप ये दोनों फुलफिल करें। क्लाइंट बोले ना बोले, बट उनको ज़रूर ये सलाह दीजिए कि थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे दो, बट ये अपना ज़रूर करवाओ, ठीक है। चलो जी, दूसरा, अब हमने हमारी लास्ट चीज़ रह गई है कि यू आर नो लॉन्गर अ बिगिनर, एंड दैट्स ट्रू, यू आर नो लॉन्गर अ बिगिनर, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें जो पता चल गई हैं। हम्म और मैंने कई चीज़ आपको बता भी दी। अब आपको सिस्टम समझ आने लग गया है, कैसे काम करना है, क्यों करना है, कितने पैसे लेके करना है, ठीक है, काम करने का तरीका क्या है, टीम को कैसे हैंडल करना है, पेजेस को कैसे हैंडल करना है, सारे 12 पार्ट में मैंने यही डिटेल और डेप्थ में पढ़ाया है। देखो, बहुत सारे सोशल मीडिया कोर्स ऐसे हैं, क्रैश कोर्स हैं, 4 घंटे की वीडियो में सब पढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे-ऐसे ऐड चला लो, ऐसे-ऐसे बैठ के ये वाला मेटा पे ये बना लो, ठीक है, फेसबुक पे ये बना लो, इंस्टाग्राम पे ये बना लो, ठीक है, पेज ऐसे क्रिएट करना होता है, अकाउंट को ऐसे लिंक करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, सब सिखा रहे हैं बैठ के यही, ठीक है। बट ये मेरा जो कोर्स है जो मैंने निकाला है, ये डिफरेंट क्यों है इन चीज़ों में? बिकॉज़ मैं आपको इन डेप्थ चीज़ें बता रही हूँ, मैं आपको प्रोफ़ेसर लेवल की चीज़ें बता रही हूँ, बुक लिखने वाली चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, जो कोई नहीं बताएगा। सब ये तो बता देंगे कि देखो भाई, इस फलाना चीज़ को उधर वाली चीज़ से जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्या रीज़न क्या है करने का? वी आर वर्किंग ऑन रीज़निंग।
दिस कोर्स इज ओनली फॉर पीपल हु वांट टू नो द डेप्थ ऑफ थिंग्स। ठीक है, और अभी एक बोनस पॉइंट और सीखेंगे। ठीक है, बोनस पॉइंट और सीखेंगे अभी। चलिए पहले ये मैं थोड़ा सा कर दूं कि अब आपको डेप्थ में पता है सारी चीजें, तो अब आपसे कोई एसएमएम करके आपको पागल नहीं बना सकता। आपको सब पता है कि भाई देख ऐसा है तो ऐसा करना है, और इसका रीजन ये है, उसका रीजन वो है। समझ रहे हो? ऐसे वैसे बैठ के नहीं कर रहे हैं मैनेजमेंट मार्केटिंग। और अभी तो बहुत वीडियोस मैं डालूंगी, तो कोई भी टॉपिक ऐसा है, देखो इतने कम वीडियोस में तो इतना मेरा भी सारी चीजें नहीं आएंगी, बट जितना जितना अभी तक मेरे दिमाग में जो जो चीजें आई हैं मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब आते हैं कैन हैंडल अ क्लाइंट प्रोफेशनली। तो देखो जब आपको इन डेप्थ में चीज़ें पता होती हैं, आपको ट्रुथ्स पता होते हैं चीज़ों के, तो आप एक क्लाइंट को प्रोफेशनली हैंडल कर पाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि सच क्या है। ठीक है, तो आप उसी चीज़ को मोल्ड करके आगे क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं चीज़ें। आप ना तो आप क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाए ना खुद बने। आगे बढ़ते हैं, जो बोनस पॉइंट मैं बता रही थी, बोनस है ये हमारी वीडियो का। देखो मैंने कई अकाउंट ग्रो करे हैं मिलियंस तक, तो मुझे ये चीज़ें पता हैं। तो मैं बोनस बता देती हूँ। बोनस देखो ये है कि फेसलेस अकाउंट, जिसको हम मीम अकाउंट भी कह सकते हैं, और फेस क्रिएटर, जिसमें थोड़ा सा भी कोई इंसान दिख रहा है या ओरिजिनल वॉइस आ रही है। अगर आप इस पे 1 मिलियन प्लस व्यूज जाते हैं तो आप कितने फॉलोअर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फेसलेस अकाउंट पे आप कम से कम 300-400 फॉलोअर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी अगर बहुत तगड़ा मीम है तो। और अगर फेस वाले अकाउंट पे 1 मिलियन प्लस व्यूज जाते हैं तो आप इस पे कितने फॉलोअर्स एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कम से कम 1500 प्लस फॉलोअर्स आराम से। ठीक है, कुछ अनफॉलो भी कर देते हैं बाद में, बट मैं एक रैंडम आपको बता रही हूँ कि ये फर्क हो जाता है फेस और फेसलेस मीम अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। ये हमारा बोनस था, मैंने जो आपको समझा दिया। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, पर ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। ये ऑर्गेनिक तरीके से हैं, अभी एड्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये ऑर्गेनिक रीच। अब कुछ लोग बोलेंगे 1 मिलियन व्यूज पे बस इतने से फॉलोवर। हाँ भाई इतने ही होते हैं, एंड दिस इज ट्रुथ, नो लाई। असली इनसाइट्स हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स होंगे तो आई विल शेयर इट इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट व्हेन एवर वील डू दैट। ओके, सो अब आपका काम ये है कि आपको कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, बाकी तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी ही। तो भाई हमारा 13 डेज नर टू प्रो सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स फाइनली कम्स टू एन एंड। तो मैंने जितना हो सका, मेरे दिमाग में जितनी चीज़ें आई मैंने सारी बता दी हैं। कोई चीज़ छूट गई होगी तो आई विल कीप दैट इन माइंड एंड मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन इट। और ठीक है, अब मेरा चीज़ ये है कि अब हम प्रैक्टिकली करें। थ्योरी तो हमने सारी पढ़ ली है, बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ें अभी भी रह रही हैं, तो वी विल डू दैट इन। और कई चीज़ों में मैंने मिड में भी बोला है कि उन पे मैं सेपरेट वीडियो आई मेक इट, क्योंकि इसमें इतना नहीं समझा सकते। मैं एक एक टॉपिक को 1-1 घंटा करूँगी तो पार्ट कैसे ख़त्म होगा। ठीक है, तो वेल जितनी भी हो गई हैं उन चीज़ पे सिंगल वीडियो पे ज़रूर आएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो ये क्या लिखा है मैंने कि इफ़ आई कुड बिल्ड प्लेटफॉर्म फ्रॉम जीरो टू मिलियंस यू कैन बिल्ड योर ओन पाथ टू। यस, तो अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीनशॉट्स प्लस इनसाइट्स प्लस माई ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, और उस पर हम बातचीत करेंगे। मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट फॉर्म में कि मैंने कैसे करा और आपको भी कैसे कैसे करना है। 0 टू मिलियन का मेरा सफ़र कैसा था और आपका भी वैसा ही होगा। ठीक है, इफ दिस कोर्स एडेड इवन 1% वैल्यू टू योर जर्नी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आप लाइक कर लें, शेयर कर दें इस वीडियो को, जिसको भी सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इट हेल्प्स दिस लर्निंग रीच मोर ड्रीमर्स लाइक यू। अगर आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे, तो और भी ऐसे लोग जो चाहते हैं करना, क्योंकि देखो अभी मेरा चैनल नया है, यूट्यूब भी इतनी जल्दी पुश नहीं करता कंटेंट को,
तो कंटेंट को पुश करवाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू कि थोड़ा-थोड़ा अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत तगड़ी-तगड़ी वीडियोज़ अभी आने वाली है रेगुलरली में। मेरा तो गोल ये है कि मैं डेली एक वीडियो डालूँ, बट इट्स अ लॉट, क्योंकि वीडियो बनाना, एडिट करना, रिकॉर्ड करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो वीकली में 3 वीडियो तो मैं इतना टारगेट लेके चल रही हूँ, बट अभी आई हैव एग्ज़ाम्स एंड आई हैव वेरी लेस टाइम, बट यस, जनवरी से कंटेंट क्रिएशन हम भी चालू करेंगे रेगुलरली। सारी नॉलेज इसी में ही डाल देंगे। चलो जी, थैंक्स फॉर बीइंग हियर विद मी टिल नाउ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।